ये तो गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है, पता नहीं अपनी अयाशियाँ इसमें डाल रही हैं या क्या कर रहे हैं, उनकी मर्जी है। यकीन करें, सच्ची बात बता रहा हूँ, बड़ा मुश्किल हो गया जीना ना। बंदा कह रहा है कि आप खुदकुशी कर ले। मैं वैसे ही मार दो ना, भूखा और वैसे ही ऐसे ही मार दो। बोलो जो एटम बम बनाया है वो पाकिस्तान की आवाम पे वैसे ही मार दो। कोरोना भी मर जाएगा, हम भी मर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क कोरोना की जद में है और अवाम मुश्किलात से दो चार है, और इसी के साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोल पर 25 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। इस तमाम सिचुएशन में अवाम की क्या सूरत हाल है, क्या अवाम कहना चाहती है। हम मौजूद हैं कराची के एक पेट्रोल पंप पर और यहाँ हम चाहेंगे कि लोगों से उनकी राय लें। तो चलिए चलते हैं अवाम के पास और उनसे उनकी राय लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पेट्रोल 25 रुपये महंगा कर दिया, खुशखबरी है आवाम के लिए? ये तो दुख की बात है, दुख की बात है। तो दुख की बात है। दुख की बात है। लोग हुकूमत कर्जों में डूबी हुई है, वो चाहती है कि हम टैक्सेस बढ़ाएं ताकि हम अपने कर्जे जल्द से जल्द अदा कर सकें। बोलो हमें वैसे ही मार दो ना, भूखा और वैसे ही ऐसे ही मार दो। बोलो जो एटम बम बनाया है वो पाकिस्तान की आवाम पे वैसे ही मार दो। कोरोना भी मर जाएगा, हम भी मर जाएंगे। क्यों लोगों को रोडों पे लाने की तवक्को कर रहे हो? सर खान साहब को जब लेकर आए थे आप लोग तो कहते थे कि तब्दीली आएगी और चीज़ों को बेहतर करेंगे, क्या कहते हैं आप? क्या तब्दीली आएगी? ये रिश्वतखोरों का पाकिस्तान तो बना दिया। पेंशन फंड के लिए भी जाओ तो पहले पैसे दो फिर हमारा काम होगा। अब बोलो आप, ये तो रिश्वतखोरों का पाकिस्तान है। लियाकत अली खान और सर सैयद ने जो मकासद से बनाया था ना, ये उसका बेड़ा गर्क करने आए। जितने भी आए बेड़ा गर्क करने आए। क्या वो पाकिस्तान अल्लाह वास्ते चल रहा है इस वक्त? ये अल्लाह के वली लोगों की दुआओं से चल रहा है। अमीर से अमीर होता जा रहा है, गरीब डूबता चला जा रहा है, गुर्बत से, लाचारी से। ये कल्चर किसने बनाया है? VIP स्कूल अमीरों के, गरीबों के लिए स्कूलों में जगह ही नहीं है गवर्नमेंट में, वहाँ भैंसें बंधी हुई हैं। पेट्रोल पर वापस आते हैं, जब सस्ता करने की बारी आती है तो 25 पैसा 5 पैसा कम किया जाता है। जब महंगा करने की बारी आई तो 25 रुपये रात बढ़ा दिए गए। ये बड़े लोगों के ब्यूरोक्रेस्ट के काम है सर। हम लोग चींटी हैं इनके आगे, हम ईंधन है। कहाँ ले जा रहे हैं पाकिस्तान को? ये बैठ के बात करो तो पता चले कि नेफे में जारबन है भी या नहीं। आवाम की कोई सुनवाई नहीं है। कोई अवाम, ये ईंधन है हम लोग। ये बड़े लोगों का हम कचरा है। इनके बच्चे एसीओ में से निकल नहीं रहे, हम आप धूप में मेहनत कर रहे हैं, उस पर भी हम टैक्स दें चप्पल खरीदने का, पेट्रोल का। कहाँ ले जा रहे हो आवाम को? फहाशत बढ़ गई है आपके मुल्क में इस गुर्बत की वजह से कि अमीर अमीर से होता जा रहा है और गरीब रोड पे आ रहा। वरना इसी रोड पे देखना, अभी रोज 6 बजे के बाद गरीब बच्चे लेके बैठे होंगे गर्मी से। लाइट नहीं है, क्या कर रहे हो? बिल 10,000 ले रहे हो, लाइट एक टाइम नहीं दे रहे हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पेट्रोल 25 रुपये महंगा कर दिया गया है, क्या कहेंगे? भाई बात अल्लाह ही पूछेगा इनसे, यकीन करो। हम जब तो सस्ते करने की बारी आती है तो 25 पैसा 5 पैसा कम किया जाता है, और बढ़ाने की बारी आई तो रात 25 रुपये बढ़ा दिया गया। अल्लाह यकीन करें, सच्ची बात बता रहा हूँ, बड़ा मुश्किल हो गया जीना ना। बंदा कह रहा है कि आप खुदकुशी कर ले। आखिरी हल यही रहेगी अब। सर आवाम जो है हमारे वजीर आजम को बड़ी उम्मीदों के साथ लेकर आई थी कि ये आवाम को रिलीफ देंगे, तो आपको लग रहा है ऐसा कि रिलीफ दिया जा रहा है? बहुत बड़ी गलती हो गई हम लोगों को, भाई को बैठा के, बस यही बोलूँगा मैं तो। पेट्रोल 25 रुपये महंगा कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? गरीब आवाम का जो ना नाश कर दिया, और क्या कहना चाहेंगे। अब पहले जो ना सस्ता किया था, अभी एकदम बढ़ा दिया। अभी जॉब्स वैसी नहीं है, कोरोना में लोगों की ड्यूटियाँ वैसी ख़त्म हो चुकी हैं। बिल्कुल जॉब तो है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं है। बेरोज़गार लोग बेरोज़गारी से तंग आ चुके हैं और इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया। वज़ीर आज़म साहब से कोई इल्तिजा करना चाहेंगे? वज़ीर आज़म साहब को से यही रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग, यार कम से कम गरीब आवाम का कोई तो ख्याल करें। वो कहते हैं कि पूरे खत्ते में से पाकिस्तान में तेल सस्ता है बनस्बत दूसरे ममालिक के। ये कैसे कह सकते हैं? हम तो ये नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि एक दिन में अगर 25 रुपये बढ़ा दिया तो फिर क्या कह सकते हैं इसमें। सर पेट्रोल 25 रुपये महंगा हो गया, खुश हैं आप इससे? हम तो बहुत खुश है भाई। मैं तो बोलता हूँ 500 लीटर कर दें ताकि हम लोग सही जिए, ताकि एक ही साथ जी ले और एक ही साथ मर जाए। एक ही साथ मर जाए। जब किस्तों में ना जीने दिया जाए हमें। किस्तों में क्या जीना है, वो बस एक ही बार जिए तो वो बेहतर है। ये 25 रुपया महंगा कर दिया इसने रातों रात। सर वो कहते हैं कि हम जो है ना कर्जों में सब डूबे हुए हैं, अगर पेट्रोल महंगा करेंगे तो इन्हीं पैसों से हम अपना कर्ज अदा करेंगे। इससे अदा हो सकता है? इस 25 रुपये से क्या अदा होगा? अदा कुछ नहीं होगा। बस ये कि हम लोगों को लूट रहे हैं और बेहतरीन किस्म का लूट रहा है। कुछ कहना चाहेंगे वज़ीर आज़म साहब से? वज़ीर आज़म बेचारा अकेला क्या कर लेगा?
ये उसका काम तो है नहीं। पेट्रोल 25 रुपये महंगा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? सर ये वो चीज़ है जो आवाम को बेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जो गुज़िश्ता हुकूमतों को जो इलेक्शन में वोट दिए ना, ये सारी उनकी करतूतें हैं। तो ये वो चीज़ है कि अब हमें इसका अजाला करना पड़ेगा, हमें अपनी गलती का अजाला करना पड़ेगा। जो सर हमने गलती का अजाला कौन करेगा? खान साहब ने कहा था मैं आने के बाद जो चीज़ों को मज़ीद सस्ता कर दूंगा, और जबकि आप देखेंगे पेट्रोल मज़ीद महंगा कर दिया गया है। जी आपकी बात सही है, लेकिन अब आपको मालूम है कि आपके घर एक कर्ज़ों में डूबा हुआ है और आप उस घर के नए नए सरबराह बन जाते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है उसके लिए ना। आप खुश हैं 25 रुपये महंगा हुआ इस पर? मैं खुश हूँ, मैं खुश नहीं, मतलब मैं कंफर्ट फील कर रहा हूँ। अगर ये 25 क्या 200 रुपये भी हो जाएगा तो मैं डलवाऊंगा। आप डलवाएंगे? आप उस गरीब का क्यों नहीं सोच रहे जो दिन में 100 रुपये 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है, वो इस बाइक के ऊपर 100 रुपये का पेट्रोल डलवाएगा, वो खुश रहेगा इस तमाम सिचुएशन में? ये बात तो सही है, लेकिन फिर उस गरीब को भी तो सोचना चाहिए ना कि उसने इतने साल तक भुट्टो जिंदा है के नाम पे वोट दिया है। क्यों? क्योंकि वो अपनी खुद चेंज नहीं, अपने अंदर चेंज नहीं लाना चाह रहा, तो वो आलमी मंडी में पेट्रोल इस वक्त सस्ता चल रहा है, आलमी मंडी में पेट्रोल इस वक्त सस्ता चल रहा है, लेकिन आवाम को रिलीफ कहीं से भी नहीं मिलेगा। जाहिर है मुल्क अगर क्या नाम था, एक तो करप्शन से मारा हुआ है, अब इस कोविड-19 ने मुल्क को क्या नाम था बर्बाद कर दिया, इसकी इकनॉमी तबाह कर दी, ऊपर से लॉकडाउन के चक्कर में पूरे मुल्क की कोविड ने आवाम को भी मारा हुआ है, आवाम की जॉब्स खतरे में है, लोगों की जॉब्स खत्म हो चुकी हैं। मेरा ख्याल है कि कोविड को इतना है नहीं जितना वो बनाया जा रहा है कोविड को। सो अब गवर्नमेंट नो द ट्रुथ, मतलब अब हम तो कुछ नहीं कह सकते कि आवाम को मारा जा रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ किया जा रहा है इस चीज़ के ऊपर, तो हम इस बात पे नहीं कह सकते, लेकिन इसने हमारी इकनॉमी तबाह करी है। जी तो नाजरीन, हमने आपको लोगों की राय से आगाह किया कि लोग अपने अंदर किस किस्म का गम और गुस्सा इस इक़दाम से मुताल्लिक़ रखते हैं। मज़ीद फ़ैसला करना आप पर है। मेरा नाम है काशिफ शहरी, मेरे साथ मौजूद थे मेरा कैमरामैन सलमान तौफीक। आप देख रहे थे मोमेंटिक न्यूज़। हमें दीजिए इजाज़त, अगली बार की फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।